हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मॉर्निंग आज सुबह 6 बजे ही हुई थी। और 6 बजे उठने के बाद मैं सुबह का नाश्ता बनाई और उसके बाद नहा के पूजा पाठ कर ली थी। और मेरा 8 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नहाने के बाद पूजा करने के बाद मैं 2 बिस्किट नाश्ते में ले ली और बच्चे लोग को भी दे दी। और ये देख सकते हैं देवघर का प्रसाद था। मुझे ना आजकल मीठे की कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है, तो मैं देवघर का प्रसाद रखती हूँ। वो बादाम जो होता है, इलायची बादाम, उसको मैं रखती हूँ और कभी कभी मैं खा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मैथ सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ। और यहाँ पे मैं अभी बुक से पढ़ी थी। मेरा ना, मैं जो भी बैच परचेज की हूँ बैच से मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं बुक निकाली हूँ और बुक से मैं यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ। आप कोई भी बैच परचेज करते हो, ठीक है, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो, तो आप पूरी तरीके से माना कि वो टीचर जो पढ़ाते हैं, वो जिस भी टॉपिक को पढ़ाते हैं आपका सिर्फ उसमें इंटरेस्ट जगा देंगे। और जो भी कठिन बातें होती हैं, टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो आपको बता देंगे। लेकिन जब तक उस रिलेटेड टॉपिक से आप बुक से सॉल्व नहीं करते हो, या फिर बुक से नहीं बनाते हो, या फिर उसका जो थ्योरी बेसिक होता है वो नहीं पढ़ते हो, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आजकल जो पैटर्न बदल रहे हैं एग्ज़ाम के, तो उसका सीधा सा अर्थ यही है कि बुक पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो। आपको उसका थ्योरी अच्छे से समझ के, और बेसिक जो होता है ना, लोग पहले बेसिक छोड़ के कितना भी आप ट्रिक पढ़ लो, कितना भी ट्रिक समझ लो, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो ना, तो वो ट्रिक कोई काम नहीं आता है। सिर्फ वो काम आते हैं जो आप बेसिक से पढ़े होते हैं ना, वही बेसिक समझ के आप शॉर्टकट में उसको बनाते हो। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और बुक से बनाने का, बुक पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को नीड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस ही क्वेश्चन सॉल्व करी थी। उसके बाद मैं जो सुबह में बनाई थी ना ब्रेकफास्ट में, वो ना पूरी था, वो ठंडा हो गया था, तो मैं उसको ऐसे गरम करके बच्चे को भी दे दी और यहाँ पे मैं खुद भी खाने लगी। और मैं खुद खा के उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाई थी। और ये मेरा पहला चाय है, मैं सुबह में स्किप कर दी थी, बिस्किट खाई थी ना, तो मैं स्किप कर दी थी चाय। और उसके बाद फिर यहाँ पे चाय लेके देख सकते हैं, मुझे अब मन भी कर रहा था कि अब नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह में उठी थी ना तो बहुत ज़्यादा नींद आया था और धूप भी था मस्त, आलस आ रहा था। लेकिन मैं सोची नहीं, सोने से कोई फ़ायदा नहीं है, और थोड़ा और जितना देर पढ़ पाते हैं पढ़ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं अब मैं फिर से थ्योरी का क्लास लेने लगी। और यहाँ पे मेरा था स्टैटिक्स में डेविएशन। सुबह में अर्थमेटिक का टाइम स्पीड डिस्टेंस सॉल्व की। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चों को, ये सब भी ना कभी कभी इतना परेशान करने लगते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। और यहाँ पे मैं पुन्नू को पढ़ा रही थी और मैं उसे सिखा रही थी कि विक्स नेम सिखा रही थी। और जो भी उसको बनाने के लिए फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स, जो भी होता है। कभी कभी ना मतलब अपने पढ़ाई के चक्कर में ना बच्चे का भी बच्चे पे कम ध्यान देने लगते हैं, जिसके वजह से बच्चे को भी सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं उसको वही चीज़ सिखा रही थी कि देखो इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे याद करना है। और वही वो समझ रही थी। उसके बाद फिर मैं बता रही थी कि मेरे स्टडी का प्लान है, कि मैं पहले भी बता रही हूँ, और मेरा सब्जेक्ट मेन मैथ है, तो इसलिए मेरा दिन में ज़्यादा फोकस मैथ पे रहता है। और रात में आते आते क्या होता है ना, दिमाग पूरा थक जाता है, जैसे कि मैथ सॉल्व करने का मतलब मन नहीं होता है। तो मैं दिन में मैथ लेके बैठती हूँ और रात में फिर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ती हूँ। मेरा अभी का पूरे दिन में 3 सब्जेक्ट को मैं लेके चलती हूँ, मैथ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, मैथ तो मेन सब्जेक्ट है ही। तो आई होप कि आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और अपने भाइयों दोस्तों में शेयर कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।